हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 6 की थ्योरम नंबर 6.3। सो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हमारी थ्योरम 6.3 कहती क्या है और उसका हम प्रूफ करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने थ्योरम 6.1 दैट इज हमारी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स नहीं देखा या नहीं समझ है आपको, तो एक बार जाकर उसे देख लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी थ्योरम है इसमें हमारा बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो मैं चाहूंगी कि हम जब ये थ्योरम कर रहे हों तो आपको बीपीटी का कंसेप्ट भी क्लियर रहे। सो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बीपीटी का प्रूफ कराया था, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी है, तो जाकर एक बार उसे जरूर से देख लेना। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने थ्योरम 6.3। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो थ्योरम 6.3 है इसका स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम कहती क्या है। ओके, इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। हमें इसमें बोला है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और उन दो ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो उन ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होगी, जिसको हम प्रपोर्शन भी कहते हैं, और हेंस हमारे जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर होंगे। अब ऐसे स्टेटमेंट देखकर तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं, क्या गिवन है। हम इसको देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। सो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब दोनों ट्राइंगल्स देखने में सेम तो नहीं लग रहे साइज में, एक छोटा है एक बड़ा है। ये मैंने जानबूझ के एक छोटा एक बड़ा बनाया। क्यों ऐसा बनाया? ताकि मैं आपको बता सकूं कि दो ट्राइंगल्स जिनका साइज सेम नहीं है उन्हें हम सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं, हम उन्हें सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें गिवन क्या है इसमें, हमें यहाँ पे बोला कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ले लिए। दोनों ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ट्राइंगल ABC का एंगल A ले रही हूँ, सो ट्राइंगल DEF में ट्राइंगल D, सो A एंगल एंड D एंगल इक्वल है। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये चीज हमें गिवन है। हमने क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है कि इन ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। सो अगर आपने बीपीटी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है। सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल्स के जो दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये कि हमें क्या प्रूफ करना है, हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है, मैं साइड पे लिख देती हूँ, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC की अगर बात करो तो AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय DF इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF। ये हमें प्रूफ करना है। क्या मतलब? हमने प्रूफ करना है AB बाय DE इज इक्वल टू AC बाय DF इज इक्वल टू BC बाय EF। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। इसको मैंने साइड पे क्यों लिख दिया? ताकि मैं जब क्वेश्चन कर रही होंगी, जब मैं प्रूफ कर रही होंगी, तो मैं बार बार देखती रहूँ कि जो मुझे प्रूफ करना है उस तक पहुँच पा रही हूँ, वो मेरी अप्रोच सही जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, तो इसको आप साइड पे लिख देना, आपको एग्जाम टाइम पे भी ईजी रहता है। ठीक है, तो मैं इसको साइड पे लिख देती हूँ कि एक्चुअली हमें ये प्रूफ करने को बोल रहे हैं, लेकिन हमें तो बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि हमारे ट्राइंगल सिमिलर हैं। सो यस, अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कर देंगे ना। कैसे? इफ़ यू कैन रिकॉल, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में जब सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें मैंने एक ही चीज़ बताई थी कि जब आपको कभी भी प्रूफ करना है कि आपका जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, तो आपको दो क्राइटेरिया प्रूफ करने पड़ेंगे। पहला ये कि आपके जो ट्राइंगल्स हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और वो जो ट्राइंगल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी कहीं दिखी है, इसका मतलब हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, यही हमने बोला था। अब एक चीज़ तो हमें गिवन है, हमें बोला कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो रेशियो में है। ठीक है, तो अगर एक चीज़ गिवन है, दूसरी चीज़ हम प्रूफ कर देंगे, तो दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो गए। इसका मतलब हमारे जो ट्राइंगल्स ऑटोमेटिकली सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हम प्रूफ को स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, हमें जो जो गिवन है। सो हम पहले लिख लेंगे गिवन। अब इसमें हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये चीज हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है ये चीज। ये प्रूफ करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। अब एक चीज ध्यान रखना कि हमें प्रूफ करना है तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, लेकिन हम किसी दो को भी अगर प्रूफ कर देंगे तो हम लिख लेंगे बाद में कि सिमिलरली इसी तरह से थर्ड को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम प्रूफ करेंगे कैसे? उसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, जैसा कि हम हमेशा हर थ्योरम में करते आ रहे हैं। हम करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है हमने? हम यहाँ पे जो हमारा बड़ा ट्राइंगल है इसमें डी ई लाइन पर एक पॉइंट लेंगे, लेट सपोज इसका नाम देते थे P, एंड डी एफ लाइन पर एक पॉइंट ले लेंगे Q। पॉइंट हमने इस तरह से लेना है कि हमारी ये जो डी पी लाइन आएगी ये इक्वल होनी चाहिए ए बी के, हमारा जो डी क्यू है वो इक्वल होना चाहिए ए सी के। ठीक है, और हम इस पी क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट P on DE and Q कहाँ पर? on DF and join PQ such that, अब ये चीज हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC। ठीक है, हमने क्या किया? हमने दो पॉइंट्स ले लिए। डी ई लाइन पर एक पॉइंट लिया P एंड डी एफ लाइन पे हमने एक पॉइंट लिया Q। पॉइंट इस तरह से लिए कि हमारी जो डी पी लाइन बनी है वो ए बी के इक्वल है एंड डी क्यू जो लाइन हमारी है वो ए सी के इक्वल है। ये चीज़ हमने खुद से लेट की है। अब हम करेंगे प्रूफ को स्टार्ट। सो प्रूफ नाउ, अब हमने प्रूफ स्टार्ट करना, तो हम सबसे पहले इसमें से कोई दो रेशियोज देख लेते हैं जो हमें प्रूफ करनी है। हम लेंगे ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। हम ये चीज प्रूफ करेंगे। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। नाउ मैंने यहाँ पे पी क्यू लाइन क्यों बनाई? क्योंकि हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं हमारा ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो। सो हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ किया जाता है वो आपको पता है। सो दोनों ट्राइंगल्स में हमें सबसे पहले तो पता है कि हमारा जो साइड ए बी है वो इक्वल है डी पी के। अभी हमने लिखा, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी पी, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, सेकंड कि हमारे पास जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल डी के, ये हमें गिवन है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, रीजन गिवन। एंड सिमिलरली AC side is equal to DQ, AC is equal to DQ, इसका रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। सो जब हमने ये तीनों चीज प्रूफ कर ली, सो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल DPQ के, और रीजन क्या है? SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रेंट है डी पी क्यू के। अब कॉन्ग्रेंट हमने क्यों प्रूफ किया? क्योंकि हमें चाहिए हमारा एंगल बी इक्वल है एंगल पी के एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये चीज हमें लिखनी है। तो ये कैसे लिखेंगे? हम करेंगे सीपीसीटी से। हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन बाय CPCT। ठीक है,
तो हमें ये चीज़ दिखानी थी, हमें ये चीज़ चाहिए थी, इसलिए हमने सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। हमने प्रूफ कर लिया, अब हमें दोनों एंगल्स पता चल गए कि ये इक्वल हैं। अब आप याद करो कि हमें ऐसा कुछ गिवन भी था। हमें गिवन था कि हमारा बी एंगल जो है वो एंगल ई के इक्वल है एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसका मतलब हम उन दोनों रिजल्ट से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ गिवन, देयरफॉर इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल P जो है हमारा एंगल E के इक्वल है एंड इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल हमारा Q जो है एंगल F के इक्वल है। ठीक, अब अगर आप एक बार डायग्राम को देखो, सो हमने क्या चीज प्रूफ कर ली है? हमने प्रूफ कर लिया कि हमारा जो एंगल P है एंगल E के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है। हमने क्या किया था? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ किए सबसे पहले, फिर CPCT से हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल B हमारा P के इक्वल है, एंगल C हमारा एंगल Q के इक्वल है। ऑल्सो हमें गिवन था कि B जो है E के इक्वल है, C जो है F के इक्वल है। तो हमने दोनों रिजल्ट से कंक्लूड क्या किया कि P E के इक्वल है एंड Q F के इक्वल है। अब आपको इससे क्या पता चल रहा है? हमारे ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं? जब आपकी जो दोनों लाइंस हैं जिन पर ये एंगल बन रहे हैं वो दोनों लाइंस आपकी अगर पैरेलल हों। अगर दो लाइंस पैरेलल है और उसको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो दो एंगल्स बनते हैं वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो इसका मतलब हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के, तभी तो दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, पी इक्वल टू ई है। तो इससे हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। अब हमें पी क्यू पैरेलल पता चल गया है ई एफ के। इसका क्या मतलब है? अगर हमें किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स पैरेलल प्रूफ हो जाती है, इसका मतलब कि जो लाइन है जो कि ट्राइंगल के किसी साइड के पैरेलल है वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को क्या करती है? सेम प्रोपोर्शन में इंटरसेक्ट करती है। ये हमने बीपीटी में पढ़ा था। तो इसका मतलब हमारा बीपीटी से क्या प्रूफ हो गया कि हमारी ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। तो इसका मतलब हमारा बीपीटी से क्या प्रूफ हो जाएगा कि हमारी ये जो रेशियो है वो इक्वल है, और उससे फिर इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। देखते हैं हम कैसे। तो अब मैंने ये चीज लिख दी कि P जो है वो E के इक्वल है एंड Q हमारा F के इक्वल है। इसका मतलब कि हमारा जो साइड PQ है वो पैरेलल है EF के, और अगर PQ हमारा EF के पैरेलल है तो हम BPT से ऐसा लिख सकते हैं, बाय BPT हम लिखेंगे DP बाय DE इक्वल्स टू DQ बाय DF। मैंने क्या किया? छोटे ट्राइंगल की साइड ली और बड़े ट्राइंगल की साइड ली, इक्वल टू छोटा ट्राइंगल PQ में से DQ लिया और बड़ा ट्राइंगल में से DF लिया। तो ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ कर दी। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? DP की जगह AB बाय DE इक्वल्स टू DQ की जगह AC बाय DF बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि DP इक्वल है हमारा AB के एंड DQ इक्वल है AC के। और ये कैसे हुआ? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिखा था? हमने लिखा था कि DP जो है वो AB के इक्वल है, DQ जो है AC के इक्वल है। वही चीज हमने यहाँ पे की। अब आप सोचो कि अगर हमारा AB बाय DE इक्वल आ गया है AC बाय DF के, तो हमने ये प्रूफ कर ली जो हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था? कि हमारे जो दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल आ गया। सो इसका मतलब कि हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। सो इसका मतलब ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आप चाहो अगर तो इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि अगर AB बाय DE इक्वल है AC बाय DF के, सो सिमिलरली BC बाय EF भी इनके इक्वल होगा।
सो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ सिमिलरली बी सी बाई ई एफ को भी हम प्रूफ कर सकते हैं इक्वल टू ई बी बाई डी ई के। ठीक है, तो जब आप कभी भी एक आंसर को प्रूफ कर लेते हो, एक सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो अगर जिस मेथड से आपने एक सॉल्यूशन निकाला था उसी मेथड से आप दूसरा भी निकाल सकते हो। इसलिए पूरा वापस से स्टेप सारे फॉलो नहीं करने होते, हम इसमें सिमिलरली लिख के ऐसा कर सकते हैं। ठीक, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि थ्योरम 6.3 का प्रूफ है क्या। प्रूफ के साथ साथ हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आपको कहीं पे भी दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और दोनों ट्राइंगल्स में बोला है कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो हमारी सेम रेशियो में होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल पता थी, हमने प्रूफ किया ना उस चीज़ को कि हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में है। तो इसका मतलब अगर हमें एक चीज़ पता है हम दूसरी प्रूफ कर सकते हैं, तो दूसरी अगर प्रूफ कर सकते हैं तो हम सिमिलर ट्राइंगल्स भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, तो इससे हमें एक और कंक्लूजन मिल रहा है कि हमारे पास किसी भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों के दोनों क्राइटेरिया हमें लिखे हों कि एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। एक लिखा होगा उससे भी सिमिलर प्रूफ हो सकता है। सो एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे इसमें। हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ की जो साइड्स हैं उनके जो रेशियोज हैं वो इक्वल हैं, और गिवन था कि हमारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन की, हमने एक पॉइंट लिया पी एंड क्यू, इस तरह से लिया कि हमारी जो लाइन बनेगी डी पी वो इक्वल होगी ए बी के, डी क्यू लाइन जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को, दोनों छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ करना था, क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे जो बी एंगल है वो पी के इक्वल प्रूफ हो जाए, सी एंगल क्यू के इक्वल प्रूफ हो जाए। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया एंड बाय सीपीसीटी हमने एंगल्स को इक्वल लिख दिया। नाउ हमें अगर पता चल गया कि P जो है B के इक्वल है एंड C जो है वो Q के इक्वल है, एंड ऑल्सो हमें गिवन था कि B जो है E के इक्वल है, C जो है F के इक्वल है, तो दोनों आंसर्स को, दोनों सॉल्यूशंस को, दोनों रिजल्ट्स से हमने कंक्लूड किया कि हमारा जो एंगल P है एंगल E के इक्वल है, एंगल Q जो है एंगल F के इक्वल है। अब हमें पता है कि हमारा जो एंगल P एंड एंगल E ये दोनों हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होंगे, जब आपकी दो लाइन्स जो हैं, दो लाइंस जिनके ऊपर ये एंगल्स बन रहे हैं ये आपके अगर पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम इससे कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन पी क्यू है वो पैरेलल है ई एफ के। तो अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो हम बीपीटी से ऐसा कह सकते हैं कि डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ। ठीक, लेकिन हमें ये भी पता है कि डी पी जो है वो ए बी के इक्वल है एंड डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल है, तो हमने उसमें डी पी की जगह पे ए बी लिखा, डी क्यू की जगह पे ए सी लिखा। सो हमें क्या पता चल गया कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, दैट इज ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। सो हमने ये प्रूफ कर दिया। सो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। So if you find this video useful, do hit the like button and also subscribe my channel for upcoming videos. And stay tuned till then, take care, bye bye, thank you so much.